हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर या जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम कराया गया था, आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक का जो 20 ट्रेड का, उसमें से जो एग्जाम नवंबर में हुआ था उसकी आंसर की जारी हो गई। अब कैंडिडेट इसके लेके परेशान है कि सर इसमें ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, क्या ऑब्जेक्शन ऑनलाइन लगेंगे या ऑफलाइन लगेंगे। हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, ऑब्जेक्शन किस तरह लगेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या नई चीज बता रहे हो, ऑब्जेक्शन तो हमेशा ऑनलाइन ही लगते हैं। बट अब की बार ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के ऑनलाइन लगने वाले हैं और कुछ लोगों के ऑफलाइन लगने वाले हैं। और जो ऑफलाइन लगेंगे वो कैसे लगेंगे, कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, किस तरह आपको फॉर्म भर के भेजना है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको फॉर्म चाहिए ऑब्जेक्शन लगाने के लिए तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया, आप वहां से ले लेना और आप देख लो पूरा प्रोसेस कि आपको ऑब्जेक्शन किस तरह लगाने हैं। ठीक, अब आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो चीज मैं आपको बताता हूं पढ़ के। ठीक है, ये नोटिफिकेशन देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2024 के जो रिगार्डिंग भर्ती थी कनिष्ठ अनुदेशक वाली, उसके संबंधित नोटिफिकेशन है जो कि 16/11/2024 से 18/11/2024 को कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रयोगशाला, उसके बाद कौन सी कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, इन सबके कोड दे रखे हैं, पूरे पूरे नाम भी दे रखे हैं, बस मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं जो उसका नाम है भर्ती का। ठीक है, जो कि सीबीटी कम ओएमआर मोड में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये 4 से 5 टेस्ट है। उसके बाद 19/11/2024 से 20/11/2024 को 2 दिन जो परीक्षा हुई थी, कार्यशाला गणना में विज्ञान, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद अभियांत्रिकी की ड्राइंग हमारी और फिटर, इनकी भर्ती क्या हुई थी, ऑफलाइन हुई थी, ओएमआर बेस हुई थी। अब क्या है इसके अंदर, क्या हुआ था इसके अंदर बात करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है बेटा, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर आगे क्या लिखा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन किया था तो उन अभ्यर्थियों को क्या है, अब ऑफलाइन ही क्या है, आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। इसका मतलब है जो परीक्षा नवंबर के अंदर हुई थी तो आपका जिन कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जिनके पास डिग्री एक्सपीरियंस सीआईटी सब कुछ था, तो वो कैंडिडेट क्या ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। ठीक है, उसकी तो टाइम गया निकल। अब जिन कैंडिडेट ने ऑफलाइन फॉर्म भरा था हाई कोर्ट से परमिशन लेके, तो उन कैंडिडेट को ऑफलाइन ही फॉर्म लगाने हैं। ठीक है, किस तरह, ऑफलाइन ही ऑब्जेक्शन लगाने हैं। ऑफलाइन ऑब्जेक्शन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कितनी फीस और किस तरह लगेंगे वो देखो। ये ऑफलाइन ऑब्जेक्शन 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 5 फरवरी सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और 7 फरवरी शाम 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। 5, 6, 7 मतलब आपको 3 दिन ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिलेगा। किन किन कैंडिडेट को लगाना है ऑफलाइन, जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था हाई कोर्ट की परमिशन के द्वारा। 100 रुपए आपकी ऑफलाइन जो आप लगाओगे आपत्ति पर क्वेश्चन 100 रुपए निर्धारित की गई है, तो आपको 100 रुपए देने होंगे। ठीक है, अब ये तो होगी सारी बात ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला, आपके सिस्टम समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन किन लोगों को लगाना है और ऑफलाइन किन लोगों को लगाना है। ठीक, अब डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ऑनलाइन तो ऑनलाइन वाले लगाएंगे, जिन कैंडिडेट ने ऑफलाइन फॉर्म भरा वो ऑफलाइन वाले लगाएंगे। अब देखते हैं कि ऑफलाइन में आपको लगाना किस तरह है ऑब्जेक्शन। और ये फॉर्म है, देखो आप देख रहे होंगे पूरा, मैं आपको ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है ऑलरेडी, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से ले लेना आप। ठीक है, तो वहां से आपको देख के इसमें फॉर्म भर के लगाना है आपत्ति। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है। आपत्ति ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित ये पत्र दे रखा है। यहाँ आपका एग्जाम का नेम जैसे आप लिखोगे यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्या लिखोगे, आईटीआई इंस्ट्रक्टर लिखोगे। ठीक, आईटीआई इंस्ट्रक्टर आप अपना यहाँ पे एग्जाम लिखोगे 2024 वाला। ठीक है, एग्जाम का कोड मतलब आपका एग्जाम कौन सा था, मान लो फिटर वाला था तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर फिटर। ठीक है, इससे करके जो उसका कोड था जो भी
फिटर का जैसे कोड देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, कोड क्या है उसका मैं आपको कोड बताता हूँ। जैसे फिटर इन्होंने कोड भी दे रखा है, जैसे फिटर है, फिटर का कोड क्या है W124 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे W124 लिखोगे, ठीक है। फिर किस दिन आपका एग्जाम हुआ था, मान लो आपका एग्जाम हुआ था 20/11/2024 को एग्जाम हुआ था, वो सारी चीज यहाँ पे इस तरह लिखोगे। ये लिखने के बाद देखो क्या चीज लिखी है, उसके बाद ये देखो ये सब भर जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर है कैंडिडेट के, एप्लीकेशन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है और उसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे, जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम योगेश, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया योगेश लिख दिया। यहाँ आपका जो भी रोल नंबर XYZ वो लिखोगे, एप्लीकेशन नंबर ABCD जो भी आपका वो लिखोगे ABCD, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर मान लो आप 15 पे ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखोगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, आंसर क्या है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ABCD जो भी है वो यहाँ पे लिखोगे। और ऑब्जेक्शन टाइप आंसर इज रॉन्ग डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ट्रांसलेट ऑफ क्वेश्चन आंसर इज रॉन्ग, मल्टीपल ऑप्शन इज राइट। मतलब उसका आपको यहाँ पे क्या है, किसके कारण ये आंसर गलत हुआ है, क्या कि ज्यादा इसमें एक से ज्यादा आंसर दे दिए हैं, हिंदी इंग्लिश की मिस्टेक है, मतलब मल्टीपल जो चॉइस दे रखे हैं वो गलत है, क्या है वो इसमें आपको रिमार्क इसमें देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन की वैल्यू गलत दे रखी है तो वो यहाँ पे आप मिक्स करो, मतलब यहाँ पे डेटा इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नंबर है XYZ वो फिल करोगे, फिर अपनी आपकी जो भी मेल आईडी है @gmail.com वो लिखोगे और यहाँ पे रिमार्क दोगे कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए, किसके कारण गलती है, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई ऑब्जेक्शन टाइप करोगे कि किसके कारण यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, ऑफलाइन देना है जिन लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म में भरा था, और ये फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, वहां से आप ले लेना, ठीक है। तो अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर ऑनलाइन लगाए या ऑफलाइन लगाए। जिन लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा वो ऑफलाइन लगाओ, जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा वो ऑनलाइन लगाओ। बट ये थोड़ी सी बोर्ड की मुझे बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि सारा काम जब ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन लगाओ ना। अब ये कैंडिडेट क्या है, फॉर्म भरेगा, ठीक है, भर के भेजेगा, तब तक क्या है कि हो सकता है डेट निकल जाए, 7 तारीख तक पहुंचे ही ना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पार्सल, या उस कैंडिडेट को कोई अदर स्टेट का है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ राजस्थान है, कोई हरियाणा का है, कोई हिमाचल का है, जिनके मेरे पास मैसेज वगैरह भी आए थे कि सर एग्जाम से लेके, तो वो किसी कैंडिडेट को मान लो किसी ने परमिशन लेके हाई कोर्ट से और यहाँ पे फॉर्म देने आएगा, मान लो सिर्फ फॉर्म भरा था हाई कोर्ट से परमिशन लेके, अब वो ऑब्जेक्शन लगाने यहाँ पे आएगा स्पेशल इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा के। तो ये चीज थोड़ी मुझे जस्टिफाइड नहीं लगी। आपका क्या मानना है कि कैसा ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्या ऑनलाइन होना चाहिए सबके लिए, ऑफलाइन भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मेरा तो मानना है सबके लिए ऑनलाइन हो, और इन्होंने प्रवेश पत्र भी ऑफलाइन दिए थे, वो भी मेरे सेट नहीं बैठी बात, तो सबके ऑनलाइन ही आना चाहिए, क्योंकि पेपर ही जब आप एक जैसा ही करा रहे हो तो फिर ये एग्जाम हो गया, जैसे ऑब्जेक्शन लगाना हो गया, या जो आपके एडमिट कार्ड हो गए, इनमें दो अलग अलग तरीके क्यों है? या तो फिर ऐसा हो करो ना, जिन लोगों ने फिर ऑफलाइन फॉर्म भरा था मान लो हाई कोर्ट से परमिशन लेके, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के आप घर पे जाके पेपर थोड़ी करा रहे हो, या कोई अदर जगह थोड़ी करा रहे हो, अलग दिन थोड़ी करा रहे हो कि इन लोगों ने ऑफलाइन भरा इनके लिए ये सिस्टम रहेगा, इनको उस दिन पेपर देना पड़ेगा, और इन लोगों ने ऑनलाइन भरा इनके लिए ये सिस्टम रहेगा, इसके लिए इस दिन पेपर देना पड़ेगा। वो चीज थोड़ी है, एक ही दिन पेपर ले रहे हो तो सारा प्रोसेस एक दिन ही होना चाहिए। जैसे बोर्ड का या किसी चीज की बात करें, सिस्टम का थोड़ा सुचारू रूप से चले, टाइम वेस्टेज कम हो, और जो एग्जाम है या आने वाली भर्तियां उन पे बोर्ड ध्यान दे। तो इन चीजों में तो मेरे हिसाब से बोर्ड को नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी जो भी बोर्ड कर रहा है कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, आप अपनी राय जरूर देना। बाकी इस भर्ती संबंधी जो भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।